नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भाग्य चक्र में। नमस्कार। आज हम जानेंगे सपनों के रहस्य के बारे में। सपनों का आखिर क्या महत्व होता है और ये किन स्थितियों में आते हैं, सपनों का हम पर कितना असर होता है, इस पर विस्तार से आज चर्चा करेंगे पंडित जी से। साथ ही जानेंगे आज क्या कहता है आपका राशिफल, लकी नंबर के हिसाब से आपका लक भी जानेंगे। पंडित जी, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज के पंचांग के बारे में बताइए। जी, दिनांक 29 नवंबर 2023, दिन बुधवार, तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, दोपहर 1:56 तक। नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, दोपहर 1:59 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में आज संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, उस समय होगा दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है आज, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सपनों के बारे में आज कार्यक्रम में बात करेंगे। ये सपनों का आखिर महत्व क्या है, ये सपने किन स्थितियों में आते हैं? बिल्कुल, देखिए, सपने जो है ना, वो हमेशा से मानव के मन के लिए एक रहस्य का विषय बने हुए हैं और सपनों पर बहुत सारा शोध, बहुत सारा काम हुआ है। सिगमंड फ्राइड ने इस पर पाश्चात्य देश में बहुत काम किया है और सपनों के पूरे साइंस को समझा है और समझाया है। देखिए, सपने जो हैं वो मन की एक विशेष अवस्था हैं, आपके मन का एक विशेष मामला है और सपनों में आपको वास्तविकता का आभास होता है। आपको सपने न तो जागृत अवस्था में आते हैं, न निद्रा में आते हैं। अगर गहरी निद्रा हो तो भी सपने नहीं आएंगे और अगर जगे हुए हैं तो भी सपने नहीं आएंगे। ये दोनों के बीच की अवस्था में आते हैं, जिसको तुरीया अवस्था कहते हैं। सोने और जगने की बीच की अवस्था में आते हैं। सपनों के आने के पीछे आपके खान पान की और बीमारियों की बड़ी भूमिका होती है। आप किस तरह का भोजन कर रहे हैं, उससे आपका मन कैसा बन रहा है, वो उसी तरह के सपने सोचेगा। उसी तरह से आपकी बीमारी भी आपके मन को प्रभावित करेगी और उससे संबंधित सपने आपको आएंगे। सपनों के पीछे ग्रह और राशियां, ये दोनों भी जिम्मेदार होती हैं। कुछ ग्रह के होने से सपने ज़्यादा आते हैं, कुछ राशि वालों को सपने ज़्यादा आते हैं। जैसे वायु तत्व की राशि वालों को मिथुन, तुला और कुंभ, और जल तत्व की राशि कर्क, वृश्चिक और मीन, इन राशि वालों को सपने ज़्यादा आते हैं। लेकिन आप ये मान करके चलिए कि रिसर्च ये कहती है कि हर सपने का कोई अर्थ नहीं होता। ज़्यादातर सपने निरर्थक होते हैं। 90% सपनों का कोई मतलब नहीं होता। ये आपके मन का प्रोजेक्शन है। मन में जैसे आप विचार करते हैं या मन में जिस तरह के आपके चिंतन चलता रहता है, वैसी ही चीज़ें आपको सपने में दिखाई देती हैं। तो दरअसल जो सपने हैं, ये आपके मेंटल लेवल का, आपके मन का प्रोजेक्शन है। इसीलिए सारे सपनों को सही नहीं समझना चाहिए। कुछ ही सपने होते हैं जिनका कोई मतलब होता है, जिनका कोई अर्थ होता है। सपनों के बारे में और विस्तार से पंडित जी से जानेंगे, लेकिन राशियों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। पंडित जी, मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? मेष राशि वाले आज क्या करें और इनके लिए शुभ रंग कौन सा है?
मेष राशि, आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। परिवार में आपके व्यस्तता बनी रहेगी। कोई शुभ सूचना इस समय आपको मिल सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आपके लिए होगा सफेद। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है पंडित जी। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, क्या खास इन्हें ध्यान रखना चाहिए और इनके लिए शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होता दिख रहा है। नौकरी में आपके अनुकूलता आएगी, नौकरी की स्थिति बेहतर होगी। धन का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए पंडित जी आज का दिन कैसा रहेगा, किन बातों का इन्हें विशेष ख्याल रखना चाहिए और मिथुन राशि वालों के लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, करियर के मामले में आपके सुधार होगा। सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी और जो मानसिक चिंताएं तमाम मन में चली आ रही थी, वो मानसिक चिंताएं भी आज समाप्त होंगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी, जिसका प्रयोग करके आप अपने दिन को और भी बेहतर बना सकते हैं। पंडित जी, आज सपनों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अक्सर लोगों को सपने आते हैं, हमें भी आते हैं, आपको भी आते होंगे। तो ये सपने आखिर कितने प्रभावशाली होते हैं, इनका असर कितना होता है? प्रवीण जी, सपना जो होता है ना, वो ज्यादातर सब कॉन्शियस माइंड का खेल है। सपना आपके मन का ही एक हिस्सा है जो आपको नींद में दिखता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे वास्तविकता होती है। देखिए, ज्यादातर सपने आपके मन के विचार से पैदा होते हैं। आप दिन भर भगवान कृष्ण का मंत्र जपते रहिए, भगवान कृष्ण का ध्यान करते रहिए, तो आपको सपने में कृष्ण के ही दर्शन होंगे, क्योंकि आपका मन इन्वॉल्व है। या सपने बीमारियों में भी बहुत आते हैं। आदमी जब बीमार होता है, परेशान होता है, तो उसका सब कॉन्शियस माइंड, उपचेतना का जो मामला है, वो काम करने लगता है और उसके सपने उसको दिखने शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार के सपने वर्तमान या भविष्य पर कोई प्रभाव नहीं डालते। इस प्रकार के सपनों का आपके वर्तमान जीवन पर या आपके भविष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता या बहुत कम प्रभाव पड़ता है। हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ सपने ऐसे होते हैं जो चेतावनी देते हैं या कोई सूचना देते हैं, और यही सपने महत्वपूर्ण होते हैं। ये सपने भविष्य के प्रति आपको आगाह करते हैं और शुभ अशुभ घटनाओं को बताते हैं। ये केवल 10% सपने ऐसे होते हैं जिनका कोई मतलब होता है और ये आने वाले जीवन के बारे में या आने वाले जीवन के सत्य के बारे में आपको बताने का प्रयास करते हैं। भोर में कोई सपना दिखे या अचानक कोई सपना दिखे तो ऐसा सपना आमतौर पर सत्य होता है। ऐसी मान्यता है कि भोर में दिखने वाले सपने या अचानक आप बैठे हुए हैं पलंग पे, आपको झपकी आ गई, आपको नींद आ गई, उस समय आपने एक सपना देखा अचानक, तो इस तरह के जो सपने होते हैं वो आम तौर पर कोई सूचना देते हैं और ऐसे सपने बिल्कुल सत्य होते हैं। कई बार पंडित जी ऐसा होता है कि लोग सो रहे हैं और सोते सोते अचानक डर करके उठ के जाग के बैठ जाते हैं, बिल्कुल ऐसे मन में भय उठ जाता है, भयभीत से उठते हैं।
तो वो सपने कैसे होते हैं, उनका क्या? प्रवीण जी, जिनका चंद्रमा कमजोर होता है या चंद्रमा जिनका गड़बड़ होता है, उनका मन आम तौर पे निगेटिव चीजों के बारे में सोचता है। तो ऐसे लोगों को सपने में भूत प्रेत दिखते हैं, सपने में दुर्घटनाएं दिखती हैं, सपने में किसी की मृत्यु दिखती है या अपने साथ ही कुछ होता हुआ दिखता है। और ऐसे लोग सपने में बिल्कुल चौंक कर, बिल्कुल डर करके उठ जाते हैं। जो लोग सपने में चौंक करके या डर करके उठ जाते हैं, घबरा जाते हैं नींद में, आप कुंडली उठा के देखिएगा उनकी, 100 में से 90 लोगों का चंद्रमा गड़बड़ होगा। अगर चंद्रमा गड़बड़ होगा तो आप सपने में डरेंगे, चौंक करके उठेंगे, घबराएंगे, परेशान होंगे और ऐसा नींद में अक्सर आपके साथ घटित होगा। सपनों के बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे, पंडित जी से जानेंगे। बहुत सारे सवाल हमारे मन में आ रहे हैं। अभी वक्त हो गया है राशिफल का। कर्क राशि वालों के लिए पंडित जी आज का दिन कैसा होगा, क्या सावधानी बरतना चाहिए और इनके लिए शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, देखिए मन आपका थोड़ा डिप्रेशन में आज दिख रहा है ना, अवसाद जैसा मन में महसूस हो रहा है। स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं मन में परेशानी आज बनी हुई है। लेकिन देखिए, राहत की एक बात यह है कि किसी मित्र का सहयोग आपको मिलेगा, उसकी सलाह से, उसके सपोर्ट से आपको फायदा होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें आज बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो रंग होगा आज के लिए आपका सफेद। अब बारी आ गई सिंह राशि की। पंडित जी, सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा होगा? सूर्य की ये राशि है, इन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए और सिंह राशि वालों के लिए शुभ रंग आज कौन सा है? सिंह राशि, पैसे का मामला देखिए आपका बेहतर हो गया है। आर्थिक लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। करियर की स्थिति में भी आपके लिए सुधार होता दिख रहा है और आपके परिवार में इस समय शुभ और मंगल कार्य जरूर होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है। पंडित जी, कन्या राशि वालों के लिए आज क्या है खास, इन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए और शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि, हो सकता है इस समय कोई संपत्ति आप खरीदें, संपत्ति का लाभ आपको हो और इस समय फंसा हुआ, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। आपके लिए इस समय यात्रा के योग भी बन रहे हैं और अगर किसी यात्रा पर जाते हैं तो यात्रा लाभकारी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आपके लिए होगा धानी। आज हम सपनों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पंडित जी, कई बार ऐसा होता है कि सपने में बड़े सुंदर बाग बगीचे दिखाई देते हैं, सुंदर सुंदर फूल दिखाई देते हैं, नदियां दिखाई देती हैं, झरने दिखाई देते हैं, कई बार पशु पक्षी दिखाई देते हैं। तो इनका क्या अर्थ होता है, इनका क्या प्रभाव होता है? सपने अलग अलग तरह की कैटेगरी में बांटे जा सकते हैं। इंसानों के सपने, प्रकृति के सपने, पशु पक्षियों के सपने, किसी घटना दुर्घटना के सपने, हर का अलग अलग मतलब होता है। अगर हम प्रकृति और पशु पक्षियों के सपने को समझना चाहें तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप आकाश के सपने देखते हैं बहुत, या आप देखते हैं सपने में कि आप हवा में उड़ रहे हैं, हवा से संबंध रखने वाले स्वप्न या आकाश के स्वप्न देखते हैं, तो इसका मतलब आपके वात का संतुलन बिगड़ा हुआ है, आपको गैस्ट्रिक ट्रबल है या शरीर में वात बिगड़ा हुआ है।
अगर आप पानी का, झरने का, नदी का, जल का सपना देखते हैं तो आप समझिए कि आपका जो कफ है ये गड़बड़ है, आपका कफ तत्व गड़बड़ बना हुआ है। अगर आप आग का, सूर्य का, ज्वालामुखी का सपना देखते हैं तो आप समझिए कि पित्त का जो संतुलन है आपका, जो आपका पित्त है वो गड़बड़ है। अब अगर आप सपना देखते हैं कमल का फूल है, हाथी है, बंदर है, हंस है, ये गाय है, इसका सपना बड़ा शुभ माना जाता है। और अगर ये सपने आप देखते हैं तो या तो ये सपने धन संपत्ति देते हैं, हाथी देख लिया, गाय देख लिया, ठीक है, हंस देख लिया, ये सपने जो हैं या तो धन संपत्ति देते हैं या संतान देते हैं। अगर सपने में कमल का फूल या कोई फल मिलता है आपको, कि सपने में किसी को आपने देखा कि वो आपको कमल का फूल दे रहा है या कोई फल दे रहा है, तो ये दैवीय संतान के लक्षण हैं। इसका मतलब कि आपके घर में कोई विलक्षण संतान पैदा होगी। सपने में अगर आप सांप देखते हैं, बहुत सारे लोगों की ये शिकायत है कि मैं सपने में सांप देखता हूं तो ऐसा तो नहीं कि मेरी कुंडली में काल सर्प योग है। काल सर्प योग तो कुछ होता ही नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, सपने में सांप के दिखने का काल सर्प योग से कोई संबंध नहीं है। इसलिए अगर आपको सपने में सांप दिखता है तो इसका मतलब है कि आप लापरवाही मत करिए, क्योंकि अगर आप लापरवाही करेंगे तो आप मुश्किल में पड़ेंगे। इसलिए अपने जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाही मत करिए। बार बार सांप दिखने का मतलब है कि आपका कोई काम अधूरा छूट गया है, जिस काम को आपको पूरा जरूर करना चाहिए। तो सपनों के बारे में पंडित जी विस्तार से बता रहे हैं, आगे भी पंडित जी से जानेंगे। अब वक्त हो गया है राशियों के बारे में जानने का। पंडित जी, तुला राशि वालों के लिए आज क्या खास है? शुक्र की ये राशि है, क्या सावधानी इन्हें बरतना चाहिए? और तुला राशि वालों के लिए शुभ रंग कौन सा? जी, तुला राशि, देखिए धन का मामला तो बढ़िया बन गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। काम की रुकावट भी थोड़ा एफर्ट करेंगे, प्रयास करेंगे, दूर हो जाएगी। और इस समय ऐसा लग रहा है कि आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं, धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं, और वो यात्रा करना, धार्मिक स्थान पर जाना आपके लिए बढ़िया होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को आज अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा, जिस रंग का प्रयोग करके आप अपने दिन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। पंडित जी, अब बारी आ गई वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? इन्हें क्या सावधानी बरतना चाहिए? और वृश्चिक राशि वालों के लिए शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, आज अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी सेहत अचानक से आज खराब हो सकती है। परिवार को लेके, परिवार के लोगों को लेके आज आपके मन में चिंताएं भी हो सकती हैं। और ऑफिस में किसी तरह का झगड़ा लड़ाई ना हो, ऑफिस में किसी तरह का विवाद ना हो, इससे आपको बचना चाहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप अपने दिन को और भी बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आपके लिए होगा सफेद रंग। अब बारी आ गई धनु राशि की। बृहस्पति की ये राशि है पंडित जी। धनु राशि वालों के लिए आज क्या है खास? इन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और कौन सा रंग इनके लिए शुभ होगा? धनु राशि, करियर में कुछ बदलाव, इस समय इंटरनल कोई परिवर्तन हो सकता है। धन लाभ के योग बने हुए हैं, लेकिन आराम अभी भी नहीं मिलेगा। व्यस्तता आपकी बहुत ज्यादा बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी, जिसका प्रयोग करके आप अपने दिन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। आज हम सपनों के बारे में चर्चा कर रहे हैं।
पंडित जी, लोग तरह तरह के सपने देखते हैं। कोई कहता है कि सपने में हमने देखा जो है डेड बॉडी देखी, सपने में हमने अर्थी को ले जाते हुए देखा। एक सज्जन बता रहे थे, उन्होंने सपने में देखा कि एक प्लेन क्रैश होने वाला है और वो उसमें बैठे हुए हैं। तो इस तरह के जो सपने आते हैं, इनका क्या रहस्य है? देखिए, ज़्यादातर सपने आपके मन से ही पैदा होते हैं। आपने सुबह अखबार में पढ़ा कि प्लेन क्रैश हुआ है, तो हो सकता है रात में सपने में वो आपको दिखने लगे। ज़्यादातर जो सपने होते हैं ना, ये आपके मन से ही पैदा होते हैं, आपके मन की ही उपज होते हैं। हाँ, 10% जो सपने होते हैं वो विशेष होते हैं और आने वाले समय में किसी के बारे में सूचना देते हैं। अब जैसे प्रवीण जी ने कहा कि सपने में किसी की मृत्यु देख लिए, तो अगर आप सपने में किसी व्यक्ति की मृत्यु देखते हैं, किसी व्यक्ति की मृत्यु आपको दिखाई देती है, तो समझिए कि उस व्यक्ति पर आया हुआ संकट टल गया है। जिसकी मृत्यु देख रहे हैं उस पर आया हुआ संकट टल गया है और उसकी आयु बढ़ गई है। अगर सपने में आपको पहले मरे हुए लोग दिखते हैं, आपके पूर्वज दिखते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि या तो उनकी आत्मा अभी अतृप्त है, उनकी इच्छाएं अतृप्त हैं, या आपको किसी घटने वाली घटनाओं के बारे में वो बताना चाहते हैं। अगर सपने में किसी व्यक्ति के साथ या अपने साथ आप कोई दुर्घटना होते देखते हैं, तो इसमें आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि इस सपने के बाद आपके साथ कोई दुर्घटना घट सकती है, आपके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। अगर सपने में कोई उत्सव देख रहे हैं, कोई पार्टी है, कोई शादी है, कोई पर्व मनाया जा रहा है, ढेर सारे लोगों की भीड़ है, अगर आप ऐसा देख रहे हैं तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि आने वाले समय में आप बीमार पड़ सकते हैं। अगर सपने में स्वयं को या किसी और को पूजा पाठ करते हुए देखते हो, आपने सपने में देखा कि आप भगवान शिव के मंदिर में गए, वहां बड़ी पूजा की आपने, या सपने में देखा कि आपकी पत्नी पूजा कर रही है, अगर ऐसा आपने सपने में देखा है तो आप समझ जाइए कि आपको कोई बड़ा फायदा होने वाला है। खास तौर से ये फायदा रोजगार में होता है, नौकरी के मामले में या व्यापार के मामले में। पंडित जी, कई बार लोग ऐसे सपने देखते हैं, बताते हैं कि हमने सपने में देखा कि भगवान आए और हमको आशीर्वाद दिए, देवी जी प्रकट हुई, हमको आशीर्वाद दी। कुछ लोग बताते हैं कि सपने में देखा कि मेरे पास खूब गहने हैं, सोने चांदी के गहने हैं, मोटी मोटी चैन है। तो इसका क्या प्रभाव होता है? एक तो देखिए, आप दिन भर कृष्ण कृष्ण जपेंगे तो रात में सपने में कृष्ण ही दिखेंगे। नवरात्रि में आप देवी देवी करेंगे तो रात में सपने में देवी ही दिखेंगी। वो आपके मन का प्रोजेक्शन है। दूसरा ये है कि आपकी बड़ी इच्छा है कि मैं हर उंगली में सोना पहनूं, गले में सोने की माला पहनूं। तो जब आप सोते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस समय काम करने लगता है, और जो इच्छाएं आपके सबकॉन्शियस माइंड में छिपी रहती हैं वो सपने के समय उभर करके बाहर आ जाती हैं। तो ये जो देवी देवता आप सपने में देखते हैं कि वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, या जो आप अपने आप को सोने चांदी में लदा हुआ देखते हैं, ये सब आपके मन का प्रोजेक्शन होता है ज़्यादातर, और आपने खुद ही सोचा होता है और वो चीज़ें आपको सपने में दिखने लगती हैं। पंडित जी, अगर सपने में वस्तुएं दिखाई दें तो इन अलग अलग वस्तुओं का क्या मतलब होता है? जी, एक तो आपको पहले बताया कि सोना चांदी जेवर गहना भी आपके मन का प्रोजेक्शन है भाई। लेकिन सपने में अगर कभी दिख गया, आकस्मिक दिख गया, धन दिखा, जेवर दिखा, गहना दिखा, इससे संबंधित सपना दिख रहा है, तो ये बीमारी का संकेत है। आप बीमार हो सकते हैं या आपकी नौकरी जा सकती है, सतर्क हो जाइए। अगर मंदिर या देवी देवताओं के सपने देखते हैं तो ये संस्कार भी आपका हो सकता है कि आपके संस्कार कैसे हैं। पूर्व जन्म में शिव जी की पूजा करते थे, किसी मंदिर में पुजारी थे, तो सपने में वो मंदिर भी दिख सकता है, कोई आदमी पूजा करते हुए भी दिख सकता है। अब आपको ये समझ में नहीं आएगा कि वो आदमी कौन है, वो आप खुद हैं या कौन है। कुछ अजनबी चेहरे दिखते हैं ना, लेकिन अजनबी चेहरा दरअसल नहीं होता, वो आपसे ही जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति होता है जो सपने में आपको दिखाई देता है। अगर खाने पीने की चीज़ के सपने दिखते हैं तो ये स्थान परिवर्तन की सूचना है।
आपका चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है अगर आपको खाने पीने के सपने दिखाई देते हैं तो। अगर आप सफेद वस्तुओं का सपना देखते हैं, सफेद पक्षी है, सफेद रंग की कोई मणि चमक रही है, सफेद रंग की मोती है, सफेद कपड़े हैं, वाइट ही वाइट, सफेद ही सफेद आप चारों तरफ देख रहे हैं, तो ये सपना आपके जीवन में पूरी तरह से बदलाव कर सकता है। और आम तौर पर जब ऐसा सपना आता है तो व्यक्ति को किसी बड़ी समस्या से मुक्ति मिल जाती है। तो सफेद रंग की चीजों का सपना देखना बहुत ही अच्छा होता है और इस तरह के सपने आपके जीवन की मुश्किलों को समाप्त कर देते हैं। पंडित जी, सपनों के बारे में आपने बड़े विस्तार से बताया। मान लीजिए किसी को ऐसे सपने आए हैं जो उन्हें अशुभ से प्रतीत हो रहे हैं, तो ऐसे में वो क्या उपाय कर लें सपना देख करके जब उठ रहे हैं? मान लीजिए रात में देख लिया, सुबह उठे, तो ऐसा क्या उपाय कर लें जिससे उनको थोड़ा सा आत्मसंतुष्टि मिले, मन शांत हो कि चलिए इससे राहत मिलेगी? एक तो अगर आपने बुरा सपना देखा है तो उस सपने के बारे में लोगों को बताइए। कहा यह जाता है कि अच्छा सपना देखे हो तो मत बताओ जी, और बुरा देखे हो तो बता दो, उससे वो कष्ट कम हो जाता है। तो अगर आपको अशुभ स्वप्न आ गया है, बुरा स्वप्न आ गया है, तो आप लोगों को, अपने मित्रों को, परिवार के लोगों को बताइए। और स्नान करने के बाद हनुमान जी के मंदिर में जाके, देवी के मंदिर में जाके या शिव जी के मंदिर में जाकर के दर्शन कर लीजिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो स्वप्न का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मकर राशि वालों को आज किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए? शनि की राशि है पंडित जी, मकर राशि वालों के लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मकर राशि, जिम्मेदारियां देखिए उठानी पड़ेंगी, उससे छुटकारा नहीं है। अभी काम बहुत करना पड़ेगा। परिवार का मामला भी, ऑफिस का मामला भी, दोनों जगह आपकी व्यस्तता आज दिखाई दे रही है। लेकिन देखिए धन का मामला आपके लिए बेहतर है और रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। अगर आप भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें और प्रार्थना कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए आपका होगा आसमानी। अब बात कुंभ राशि की। पंडित जी, कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? कुंभ राशि वालों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए और इनके लिए शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, आज आपकी मानसिक चिंताएं कम होती दिखाई दे रही हैं। धन लाभ के बड़े अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं और इस समय आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग होगा नारंगी। अब बात मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। पंडित जी, मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा होगा? क्या सावधानी इन्हें बरतनी चाहिए और कौन सा रंग मीन राशि वालों के लिए आज शुभ है? मीन राशि, परिवार में बेवजह की समस्याएं, तनाव, चिंता ये सब दिख रहा है और आज कोशिश करिए कि जरा चोट चपेट से बचिएगा। अपने ऑफिस में, अपने घर में आज शांति बनाए रखिएगा। अगर किसी निर्धन व्यक्ति को हरे फल का दान कर दें तो आज का दिन आपके लिए कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग जिसका इस प्रयोग करके आपको लाभ होगा, वो शुभ रंग आपके लिए होगा लाल। अब बात लकी नंबर की। आज लकी नंबर के हिसाब से जानेंगे आपका लक क्या रहता है। पंडित जी, लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज क्या है खास? देखिए, बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 वाले यानी जिनकी जन्म तारीख महीने की 1 तारीख है,
10 है, 19 है, 28 है, तो आपका नंबर 1 है। और 1 नंबर वालों के लिए आज धन लाभ के बड़े अच्छे योग बने हुए हैं। नंबर 2, जन्म की तारीख महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख है, तो आपका नंबर 2 है। और 2 नंबर वाले अगर आज कोशिश करें तो उन्हें हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी। नंबर 3, जन्म की तारीख है आपकी 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख, तो आपका नंबर 3 है। 3 नंबर वाले आज अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे। नंबर 4, अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 4, 13, 22 या 31 है तो आपका नंबर है 4। और 4 नंबर वालों को आज अपने काम के लिए मान सम्मान की प्राप्ति अवश्य होगी। नंबर 5, अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 5, 14 या 23 है तो आपका नंबर है 5 नंबर। और 5 नंबर वाले आज चोट चपेट से सावधान रहेंगे। नंबर 6, जन्म की तारीख महीने की 6, 15, 24 है तो आपका नंबर है 6। आपका विवाह इस समय तय हो सकता है, जीवन में नए रिश्ते बन सकते हैं। नंबर 7, अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 7, 16 या 25 है तो आपका नंबर 7 है। और 7 नंबर वाले आज अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे। नंबर 8, जन्म की तारीख महीने की 8 तारीख है, 17 तारीख है, इसके अलावा 26 तारीख है, तो आपका नंबर 8 नंबर है। और 8 नंबर वाले आज मानसिक तनाव से बचेंगे, बेवजह की चिंताएं आपको हो सकती हैं। और अंतिम नंबर है 9 नंबर, सबसे मजबूत नंबर। 9 नंबर यानी अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 9, 18 या 27 है तो आपका नंबर है 9। और आज का दिन बहुत बढ़िया है क्योंकि धन लाभ होने के योग्य आज के लिए दिख रहे हैं। अब समय हो गया है पंडित जी भाग्य पहर जानने का। आज का भाग्य पहर कितने बजे से है और भाग्य पहर के दौरान क्या करना अच्छा रहेगा? आज के भाग्य पहर का जो समय है वो समय है रात के 9 बजे से लगभग 10 बजे तक। इस समय में भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिएगा। अगर आप ऐसा इस भाग्य पहर में शुभ समय में कर लेते हैं तो आपके कार्यों में कितनी भी बाधा क्यों ना आ रही हो, आपके कार्यों की बाधा समाप्त हो जाएगी। अब वक्त है ये जानने का कि आज के उपाय में क्या खास है। पंडित जी आज के उपाय में क्या खास बता रहे हैं? हम आपको बताते हैं कि आप अपने दिन को आज बहुत अच्छा कैसे बनाएंगे। आज प्रातः काल या दिन के समय में भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करिए। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा दूब घास अपने पास रख लीजिए। अगर आज सुबह के समय या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। पंडित जी भाग्य चक्र में इतने विस्तार से आपने सपनों के बारे में बताया, राशिफल बताया, अंक ज्योतिष के हिसाब से लक बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।